नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रश्नावली 7.2 के सारे सवाल हम लोगों ने कर लिए थे। अब देखते हैं प्रश्नावली 7.3। प्रश्नावली 7.3 में त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों का प्रयोग किया गया है, जिनको कि आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है, ना आपको नहीं याद है वो शुभ सूत्र, तो जिस सवाल में जिस सूत्र का प्रयोग होगा मैं उसमें लिख दूंगा वो सूत्र, और आप याद करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। पहला सवाल है हमारा, समाकलन करना है साइन स्क्वायर 2x + 5 का समाकलन करना है। तो एक सूत्र हमने पढ़ा था 11 में, cos 2a का मान साइन के पदों में होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर। अगर 2 साइन स्क्वायर ए का मान निकाला जाए तो 1 - cos 2a हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए का मान निकालें तो 1 - cos 2a, और ये दो नीचे आ जाएगा। तो यही रख देते हैं, इसको लिख देते हैं 1/2 बाहर लिख लेते हैं, और 1 - cos 2 × 2x + 5 हमारा ए की जगह पे क्या है 2x + 5। अब इसका समाकलन कर देते हैं 1/2, 1 का समाकलन कर देते हैं -1/2 cos, ये हो गया 4x + 10, 2 का अंदर गुणा कर दिया dx। 1 का समाकलन होता है x, और ये दो नीचे -1/2। अगर cos का समाकलन पूछें तो क्या होता है साइन, लेकिन अवकलन में क्या, जो x का गुणांक होता था वह गुणे में आता है, समाकलन में वही चीज़ भाग में आती है, प्लस एक कांस्टेंट। तो ये हो गया x/2 -1/8 साइन 4x + 10 + c। यही हमारा आंसर हो गया। आंसर है। दूसरा सवाल है साइन 3x cos 4x। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें सवाल में, तो हमको 2 से भाग भी करना पड़ेगा। अब एक सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 2 sin a cos b। क्या होता था इसका फार्मूला, sin a + b + sin a - b। इस फार्मूले का अगर हम प्रयोग करेंगे तो ये सवाल हमारा हो जाएगा 1/2। ए की जगह कितना है 3x, बी की जगह कितना है 4x, प्लस साइन ए की जगह पे 3x - 4x, और इसका समाकलन कर देना है 1/2। ये हो गया साइन 7x, और इसको अलग कर देते हैं, प्लस 1/2 ये लिख लेते हैं, साइन 3 से 4 जाएगा -x बचेगा dx। 1/2 साइन 7x का हो जाएगा -cos 7x, और x का गुणांक अपॉन में। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए -1/2 लिखेंगे, लेकिन साइन का समाकलन होता है -cos x + एक कांस्टेंट। ये हो जाएगा -1/14 cos 7x + 1/2 cos x + c। यही हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, cos 2x cos 4x और cos 6x, इनका समाकलन करना है। तो फिर वही करते हैं,
2 का भाग कर देते हैं। अब हम सबसे पहले बड़ी संख्या लिख लेते हैं, cos 6x, फिर cos 4x, और गुणे में कोई 2 का गुणा कर दिया। गुणा में कोई भी संख्याएं हो तो उनको आगे पीछे लिखा जा सकता है, cos 2x इसका। अब हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, 2 cos a इंटू cos b। क्या सूत्र होता था, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, 1/2 जो ब्रैकेट वाली चीज़ है वो हो जाएगी cos 6 प्लस 4x हो जाएगा एक बार cos 6x माइनस 4x हो जाएगा। और ये बाहर हमारा जो cos 2x है उसको हमने फिर लिख दिया, 1/2 ये हो गया cos 10x। अब cos 2x का अंदर गुणा कर देंगे, प्लस 6 से 4 गया 2 बचा, तो ये हो गया cos स्क्वायर 2x और dx। अब आगे देखते हैं, फिर 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का भाग कर लेते हैं। तो 2 का भाग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 cos 10x cos 2x, इसका अलग कर देते हैं, प्लस 1/2 cos स्क्वायर 2x अलग से हो गया। यहाँ फिर फार्मूला लगा देते हैं, यही 2 cos a cos b, तो 1/4, फिर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10 और 2 12x, प्लस 10 से 2 घटाएंगे तो cos 8x, इसका करना है। और इस वाले में फिर फार्मूला प्रयोग करेंगे cos 2a का, जो cos के पदों में होता है। क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब 2 cos स्क्वायर a का मान निकालें तो cos 2a प्लस 1 हो जाएगा, और cos स्क्वायर a का मान निकालें तो cos 2a प्लस 1, और ये अपान में 2। तो ये अपान वाला 2 लिख लेते हैं पहले, और इसको लिख देते हैं 1 प्लस cos 2x और dx। तो देखते हैं, 1/4 बाहर लिख लेते हैं, cos का समाकलन sin 12x, लेकिन 12x का गुणांक 12 है, और ये sin 8x बटा 8, 1/4 इसमें भी कॉमन है तो ऐसे ही लिख देते हैं। पहले 1 का हो जाएगा x, और फिर यहाँ cos 2x पहले ही था तो यहाँ दूना होगा, कोण 2x था तो यहाँ जैसे cos 2a होता तो 2 cos स्क्वायर 4a लिखेंगे तो यहाँ 2a आएगा। हमें cos स्क्वायर 2x का मान चाहिए तो यहाँ 4x होगा। 1/4 काम नहीं है, 1 का x हो गया, cos का करेंगे तो sin 4x, और 1 का गुणांक कितना है, x का गुणांक 4 है, तो ये हमारा आंसर हो गया, प्लस एक कांस्टेंट। यही हमारा आंसर। समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 है हमारा, साइन क्यूब 2x प्लस 1, इसका समाकलन करना। तो देखो
इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और इसमें साइन से गुणा कर दें। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे अगर 2x प्लस 1 बराबर t रख दें तो 2dx बराबर dt आ जाएगा और dx का मान 1/2 dt। तो 1/2 को पहले लिख लेते हैं हम। अब ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर t इंटू साइन t फिर dt। अब साइन स्क्वायर टी को हम लोग क्या लिख देते हैं, इसमें एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, एक सर्व संख्या बहुत ही प्रचलित सर्व संख्या है, सबको याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम पूछें साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार साइन स्क्वायर टी की जगह 1 माइनस कास स्क्वायर टी इंटू साइन टी dt 1/2 गुणा कर देते हैं तो साइन टी का समाकलन कर दें माइनस 1/2 कास स्क्वायर टी इंटू साइन टी, इसका समाकलन कर दें 1/2 साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी माइनस 1/2। अब इसमें अगर हम लोग कॉस टी बराबर मान लेते हैं यस मान लेते हैं तो कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन टी डी टी बराबर क्या लिख देंगे डी एस। तो ये साइन टी डी टी हमारा चला गया माइनस डी एस में, तो यहाँ प्लस लगा देंगे और इसकी जगह हमने एस मान लिया तो एस स्क्वायर और डी एस माइनस 1/2 कॉस टी प्लस 1/2 एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा एस क्यूब अपान 3 प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। अब मान रख देते हैं हम माइनस 1/2 कॉस टी प्लस 1/6 एस का मान पहले लिखते हैं तो ये है कॉस क्यूब टी हो जाएगा प्लस सी। अब टी का मान रख देते हैं माइनस 1/2 टी का मान हमने क्या माना था 2x प्लस 1 को टी माना था प्लस एक कांस्टेंट। यही हमारा हो गया आंसर। सवाल नंबर 5 देखते हैं। साइन क्यूब एक्स और कास क्यूब एक्स डी एक्स, इसका हमको करना है समाकलन। तो देखो कैसे करते हैं, साइन क्यूब को लिख लेते हैं, फिर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और कास क्यूब को वैसा ही बना रहने देते हैं। फिर अभी आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है इंटू साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स डी एक्स। आप गुणा कर देते हैं तो एक में गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स और कास क्यूब एक्स, इसको अलग लिख देते हैं माइनस फिर कास घात 5 हो जाएगा 2 और 3 घात 5x फिर साइन एक्स और इसका समाकलन। दोनों में क्या करते हैं, दोनों में कॉस एक्स बराबर टी रख देते हैं। कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इससे आ जाएगा कि डी साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, माइनस डी टी रख देते हैं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स चला गया माइनस डी टी में, इसको टी मान लिया तो टी क्यूब हो गया और डी टी ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया टी की घात 5 डी टी। समाकलन करेंगे तो माइनस टी की घात 4/4
4, ये हो जाएगा टी की घात 6/6 प्लस एक कांस्टेंट। अब बस इसमें जोड़ देते हैं, इसका मान रख देते हैं। क्या माना था? cos को cos की पावर 4x अपॉन 4 प्लस cos की पावर 6x अपॉन 6 प्लस एक कांस्टेंट, यही हमारा हो गया आंसर। तो देख रहे हैं सर्वसमीकरणों के प्रयोग से सवाल कितने सरल हो जा रहे हैं। सर्वसमीकरणों को एक बार याद कर लीजिए, आपके सवाल बहुत सरलता से लग जाएंगे। धन्यवाद।